आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और टफ भी है। आज इसी की तैयारी के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे बीच हैं मिथिलेश सर, जो कि गेटवे कोचिंग के संस्थापक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि यूजीसी नेट की परीक्षा भी ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो ये हमारे टाइम में भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में इसका इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है पहले के मुकाबले। तो हमने जो पहली बार अपने नेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था यूजीसी नेट का, वो था 2012 में। उस समय से 2012 से पहले जो एग्ज़ाम थे यूजीसी नेट के, ये सब्जेक्टिव होते थे, तो उसमें लंबा लिखना पड़ता था सब्जेक्टिव वे में। 2012 में ये पहली बार जून 2012 से ऑब्जेक्टिव हुआ और हमने 2012 में नेट क्वालिफाई किया कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से। उसके बाद हम लोग क्वालिफाई करने के बाद हमने गेट भी क्वालिफाई किया था, फिर एमटेक किया, और ये करने के बाद हम कुछ अपने इंडस्ट्री में चले गए काम करने के लिए। इसमें हम लोग ओरेकल प्लेटफॉर्म में काम करते थे। फिर क्योंकि मेरा जो लगाव है हमेशा एजुकेशन से ज़्यादा रहा है, तो मैंने अपने इंटरेस्ट को पहचाना और मुझे लगा कि मैं एजुकेशन फील्ड में ही अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ के रांची यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया, जहाँ मैं एमसीए के स्टूडेंट को, एमएससी के स्टूडेंट को, एमफिल के, उस समय एमफिल चलता था, अभी एमफिल क्या है ना कि एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं है, उनको, और इनफैक्ट पीएचडी के जो कोर्स वर्क होते थे उनके स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था। और अभी मैं अपनी एक कोचिंग चलाता हूँ, उसका नाम गेटवे है, और यही हमारी कहानी। सर, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूजीसी नेट एग्ज़ाम का क्या इम्पोर्टेंस है सर? अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे टाइम में जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जाना चाहते थे, तो उस समय दो रास्ते थे। या तो आप सीधे यूजीसी नेट क्वालिफाई करें और चले जाएं, लेकिन उस समय एक और रास्ता था, वो था कि कोई अगर स्टूडेंट पीएचडी कर लेता है तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन कर सकता था। लेकिन अब जो नया नॉर्म्स है उसके हिसाब से अब पीएचडी में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम थी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो एवरेज लेवल के होते थे और उनको पीएचडी में एंट्रेंस मिल जाता था, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, जो पढ़ाई में सिर्फ ध्यान दे पाते थे, जो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, जिनका नेटवर्क ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, वो क्या है कि वो पीएचडी में एडमिशन लेने से चूक जाते थे। तो जो कम है, जो 19 है, उसको ज़्यादा फायदा मिल गया, और जो एक्चुअल में लायक है वो नहीं कर पाता था। मेरे ख्याल से है जो यूजीसी है या हमारी जो हायर एपेक्स बॉडी है, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि एजुकेशन के फील्ड में अच्छे लोग आने चाहिए, जो क्वालिफाइड लोग हैं वो आने चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि अब ये कंपलसरी हो गया है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे तभी आपको पीएचडी मिलेगा। इसीलिए एक नया इसमें जोड़ा गया है पीएचडी, मतलब नेट फॉर पीएचडी। पहले ये दो ही था, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ। अब क्या है कि अगर आपको पीएचडी भी करना है तो भी नेट करना पड़ेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एपेक्स बॉडी है, ये हमारा जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये होता है। मतलब अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं देन ओनली यू कैन ज्वाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आज के संदर्भ में यूजीसी नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में करीब करीब 103 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, हिंदी हो गई, लैंग्वेजेस वाले कोर्सेस हो गए, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक साइंस हो गया। ऐसे करके टोटल 100 से ऊपर सब्जेक्ट्स हैं। इन सब में ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि जेआरएफ के लिए भी पोस्ट है। और अब अच्छी बात यह है कि आप देखिएगा, आपने भी नोटिस किया होगा, जब 11th का बच्चा
जब नीट की तैयारी करने आता है जो मेडिकल के लिए है, या IIT जेई की तैयारी करने आता है, तो उसके माता पिता उसके साथ आते हैं और उसकी फीस वगैरह जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उसका खर्चा है पढ़ाई के में, वो पे करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये चीज़ हायर लेवल पे आते आते, जैसे मास्टर डिग्री आते आते, ये थोड़ा कम हो जाता है। अब गार्जियन पैसे देना नहीं चाहते, मतलब अगर स्टूडेंट कोई पढ़ना चाहता है तो उसके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए अगर कोई GRF क्रैक करता है, GRF निकालता है, तो सरकार उससे करीब करीब 42, अगर HRA भी जोड़ दे तो करीब मान लीजिए 46 से 47 हज़ार रुपये उसको पर मंथ मिलते हैं, जो एक बहुत बड़ी राशि है। इससे स्टूडेंट अपना खर्चा भी चला सकता है, चाहे तो अपना घर भी चला सकता है, और वो हायर स्टडी में आगे कर सकता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप PhD करना चाहते हैं, या आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से GRF करना चाहते हैं, इन तीनों के लिए आपके पास केवल एक ही रास्ता है, और वो है UGC नेट। इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में नेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर, आपके इंस्टीट्यूट में किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, और इसके लिए अभ्यर्थियों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जैसे हमारे यहाँ मेन सब्जेक्ट्स की बात बताएं तो कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट्स जो आप गिना सकते हैं, इन सारे मेजर सब्जेक्ट से हम लोग तैयारी करवाते हैं। इन सब में एक कॉमन बात है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, आप देखिएगा UGC नेट में। एक है पेपर 1 जो मतलब सभी के लिए है, कॉमन पेपर कहलाता है ये। और मैं आपको थोड़ा पैटर्न भी बता दूं कि स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो जान पाए। आपको 2 पेपर होंगे, मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वाणिज्य के, ठीक है, तो एक पेपर 1 होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, 2-2 नंबर के। तो इस तरह से यहाँ 100 नंबर हो गए। 100 नंबर के अलावा आपका मेन पेपर होगा, जैसे आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 200 नंबर यहाँ से हो गए, तो कुल 300 नंबर होंगे। तो अब वो कॉमर्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का हो, इन्वायरमेंटल साइंस का हो, सोशोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, किसी का भी हो, पेपर 1 तो कॉमन है, लेकिन पेपर 2 आपका अपना पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से पेपर 1 सबके लिए कॉमन हो गया और पेपर 2 आपका अपना पेपर हो गया। तो स्टूडेंट को कॉमन पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि वो आगे आपको बहुत काम आता है। वो स्कोरिंग है, आप उसमें स्कोर करेंगे तो आपको GRF निकालने में आसानी होगी। ठीक है, इस तरह से आपका अपना सब्जेक्ट और पेपर मिला के 300 नंबर के हो गए। अब तैयारी के लिए क्या है कि जैसे आपने पूछा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो एक लंबा प्रोसेस है। आप एक चीज़ देखेंगे, आप भी अगर मास्टर डिग्री कर रहे होंगे तो आप देखेंगे ना, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आप पढ़ते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा मतलब लोग बताते नहीं एक दूसरे को। पता नहीं ये क्या कहा जाए कि अवेयरनेस नहीं है, या जो टीचर है वो बताना नहीं चाहता, कुछ शायद ऐसी बात हो सकती है, हम लोग सिर्फ गेस कर रहे हैं। तो अगर ये अवेयरनेस हो, आप स्टूडेंट को बता पाए, देखो ये कैरियर अपॉर्चुनिटी ऐसी है, मास्टर डिग्री के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, भले वो स्टूडेंट जाना चाहे या ना जाना चाहे, ये बात की बात है, लेकिन रास्ता तो पता हो। अब हमने अपने टाइम में, मैं अब जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम 6-7 साल मैंने काम किया है, कराची यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में, वहाँ हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि देखो ये रास्ता है, और आप देखेंगे वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट निकले हैं जो इंडिया के मैक्सिमम, जैसे IIT BHU तक, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे जगह पे कहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, कहीं अपने GRF कंप्लीट कर रहे हैं। तो कैसे बाबा, उनको पहले कुछ पता नहीं था, मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं पूरा एक तरह से बोल सकते हैं पूरा इंडिया भ्रमण करके आ चुका था। मैंने ओरेकल में काम करता था, मैंने MTech किया था, मैंने गेट क्वालिफाई किया, मैंने UGC नेट किया, मैं दिल्ली में काफ़ी दिनों तक रहा, जगह जगह, मतलब आप इंडिया के मैक्सिमम आप शहरों का नाम लीजिए तो मैं वहाँ रहा हूँगा कंपनी की तरफ से। तो इस तरह से मुझे काफ़ी आइडिया थे इनके बारे में। तो मैंने ये आइडियाज़ जो थे, अपने एक्सपीरियंस थे, स्टूडेंट के साथ शेयर किया, और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ पाए और उन्होंने तैयारी की, और मैंने उनकी पूरी मदद की, और वो अपना एग्ज़ाम निकाल पाए, और इस तरह से चलता रहा ये सिलसिला। सर, आपके यहाँ जो रिजल्ट हुआ है उसके बारे में कृपया बताएं सर। जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम रिजल्ट्स आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस के हैं। जैसे आपने अभी तो हमारा जो मेन प्रोग्राम है UGC नेट पे फोकस है, लेकिन इसमें एक और एग्जाम होता है जो साइंस सब्जेक्ट के लिए है, उसको बोलते हैं CSIR नेट, CSIR UGC नेट।
वो साइंस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन उसके बारे में हम लोग यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है यूजीसी नेट के लिए डिवोटेड है। लेकिन फिर भी 1-2 लाइन में बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ CSIR की भी तैयारी होती है, जिस लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस और मैथमेटिकल साइंसेस। तो हमारे यहाँ जो रिजल्ट है मैक्सिमम आपको कंप्यूटर साइंस से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से मिलेंगे, लाइफ साइंस से मिलेंगे और अदर सब्जेक्ट से मिलेंगे कहीं कहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप, और ये जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी करके गए हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, मैंने कई बार ये सुना है कि बहुत लोग बीटेक करके आते हैं, कुछ लोग कुछ अच्छा कोर्स कर लिए, तो उस समय उनके माँ बाप उनको आर्थिक, मतलब उनकी फीस पेड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाते। फिर वो आके वो क्या है ना कि उस कोर्स के बारे में भला बुरा बोलते हैं। तो मैं उन्हें एक बात बताता हूँ, जैसे मेरे, अगर मैं अपने बैच की बात करूँ, इस समय मेरे बैच में करीब 70 बच्चे थे। उसमें से 7-8 लोग अच्छी जगह जा पाए, जैसे कोई GRF में है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, कोई फॉरेन में है, कोई किसी अदर जगह पे है। 70 में कितने? 7-8। अब बताइए, आप उन 7-8 से मिल पाएंगे आसानी से, या जो बाकी बचे, सपोज 60 लोग बचे, उनसे मिल पाएंगे? तो आपको, आप खुद बता सकते हैं, ये 60 लोग आपको जल्दी मिल जाएंगे इधर घूमते हुए। ये 60 लोग जहां मिलेंगे वो आप बोलेंगे कि अरे इस बीटेक वगैरह ये पढ़ाई से कुछ नहीं होता, कुछ करो, कुछ दूसरा चीज करो। तो ये लोग ना और बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन जो असली लोग हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वेल प्लेस्ड है अच्छी जगहों पे। तो आपको इन 7 लोगों में से बनना है, ना कि उन 63 लोगों से बनना है, 60 लोगों में से बनना है। इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप डिटरमाइंड कर लें कि मुझे ये करना है। और इसके लिए मोटिवेशन कहां से मिल जाएगा? मोटिवेशन ये मिल जाएगा, वंस यू क्वालिफाई यूजीसी नेट विद GRF, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। आपको 5 साल तक कोई जरूरत नहीं है। पहले 2 साल GRF देती है जो 47,000 की है, फिर ये बढ़ के SRF में ये और बढ़ जाता है, करीब करीब 50, 55, 60 ऐसा भी हो जाता है। और इसके अलावा आप किसी ऐसे बड़े जगहों पे होंगे जहां पे इन्वायरमेंट आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो आप जानते हैं इन्वायरमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप किसी कमजोर बच्चे को भी अच्छे इन्वायरमेंट में डाल दें, IITs में, मतलब जहाँ पे पढ़ाई का माहौल हो, तो बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा। और किसी बहुत शार्प माइंडेड को भी आप डाल दें डल में, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा तेज हो, तो धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा उन लोगों के साथ रहना है जो मोटिवेटेड हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, जो दूसरे में कमी ना निकालते हो, जो दूसरे की शिकायत ना करते हो। ये बहुत जरूरी है। फिर सिलेबस बड़ा है। सिलेबस में क्या है, आपको पूरा मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, क्योंकि आपके नेट के साइट पे पूरा सिलेबस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो सिलेबस काफी बड़ा है। तो बीच बीच में आपको, स्टूडेंट को लगता है कि शायद मेरे से ना हो पाएगा, ऐसा उसे फील होता है। तो उस समय ना उसको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। वो गाइड वो खुद भी हो सकता है, खुद को मोटिवेट करने के लिए, उसका कोई मेंटर भी हो सकता है। तो हमारा मेन काम क्या होता है, जिससे उस स्टूडेंट को गाइड करना, जब वो थोड़ा सा डाउन फील करे तो थोड़ा सा मोटिवेट करना, थोड़ा सा कहना, बेटा बच्चा ये जो रास्ता है ना थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा हिम्मत करो। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और पेशेंस जो है ना, ये आप मेरा यकीन करिए, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिसका जवाब, उस समय हमारे पास ऐसा यूट्यूब जैसा चैनल और ये इंटरनेट उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। तो हमारे पास एक ही चीज़ थी, वो था किताब और टीचर। तो टीचर हर जगह अवेलेबल नहीं होते थे, और उस समय के टीचर बहुत महंगे होते थे, लेकिन किताबें मिलती थी। तो हम लोग बाकी चीज़ों पे खर्च न करके किताबों पे खर्च करते थे, और किताबों से ही ज्ञान लेते थे। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे अगर मैं कुछ नाम ले, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, अभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स के कुछ टिपिकल सब्जेक्ट्स जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आता है, इन सब को समझने में हमें काफ़ी वक्त लगा। लेकिन हमने उसका छोड़ा नहीं, हम लोग उसे
धीरे धीरे लगे रहे और एक दिन वो जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। ऐसा आप देखे होंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ऐसा बोलते थे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तेज हूँ, बस मैंने उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दिया है और मैं आज मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। इसलिए आप हिम्मत ना हारे, आप लगे रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप जरूर जीआरएफ निकालेंगे। और आपको तैयारी जो है, आप देखेंगे कॉमन जो मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, वो क्या करता है, वो एमएससी अभी मास्टर डिग्री का खत्म होने का वेट करता है, उसको तैयारी करता है। उसको मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और नए वाले एनईपी वाला जो हमारा अभी नया सिलेबस आ रहा है, शायद ये जो बैचलर डिग्री है 4 साल का होने वाला है, तो इसमें तो वो लास्ट ईयर से तैयारी करे, तब वो क्या है, वो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएगा। और दूसरा, किसी की मदद लेते रहे जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई मेंटर आपको मिल जाए, या कोई इंस्टीट्यूट ही मिल जाए। जैसे अभी लोग तैयारी करवाते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट का हो, एक प्रॉपर गाइडेंस से ना चीज़ें जो है आसान हो जाती है। सर, हमारे चैनल में अपना बेशकीमती समय और इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।